आप लोगों ने टिकट मांगी है, अगर आप लोगों ने चेयरपर्सन की टिकट मांगी है सब चाय के मानने पे आप छेके वहाँ पे नहीं सच्चा है सर, शहर के अंदर है। आप जैसे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने टिकट मांगी, जैसे कार नारे लगवाए सर आपने सर जैसो में शब्द आप शब्द मैं भी कहता हूँ तो मैं भी गलत हूँ, फिर नहीं शब्द नहीं कहने चाहिए। शर्म वाली बात आप शब्द है या सही बात है। अगर मैं आपको शहर की समस्या शर्म के मानने दिखाता हूँ तो वो इसमें मैंने बेशर्म में क्या कर दे सर। मैं तो आपको आईना दिखा रहा सर कि आपके शहर की व्यवस्था ये है। आप एमपी साहब के प्रोग्राम ले लेके 20 से 25 चाय कर देते हो, उन्हीं रोडों को ऊपर डालते हो जहाँ से आपके शहर की व्यवस्था सर खराब है। सर मैंने उसको शर्म का नाम दे दिया सर, तो भाजपा नेता को मिर्ची को लग जाती है सर। क्या सर क्या एमपी साहब टिकट बांटने आए थे या फिर टिकट के लिए वो कर रहे थे? मेरे मार्केट का एरिया है, पीपल वाली जोड़ी तक आदमी है, वहाँ पे आज डेंगू भी आया हुआ, कोरोना भी चल रहा, महामारी भी है सर, सब कुछ है, लेकिन वहाँ के लोग सीवरों के पानी में निकलने से मजबूर है सर। और आप कहने के आज 1-2 दिन का मामला है सर, वो समस्या वर्षों वर्ष पुरानी है सर। वो एमपी साहब जीत्या और आपने उन्हीं रोडों को ऊपर घुमा दिया, तो मैंने थोड़ा यो मतलब समझा दो। फिर सारा में होल्डिंग में लगा दिए कि होल्डिंग तत्वीय क्या था, घुमान का क्या था। हमारे घर नमस्कार, मैं अजय और एक शहर के छोटी काशी के प्रमुख चेहरा और मिल गए जिनके होल्डिंग थे, मैंने आपको दिखाए थे। तो अब इनसे पूछता हूँ कि जो एमपी साहब आए थे कहाँ घुमाए और कहाँ पे उनके दौरे हुए, भवानी भाई साहब कहाँ पे उनके दौरे हुए, कहाँ पे उनकी चाय पड़ी हुई, क्योंकि आपके पास तो पूरी रिपोर्ट पाओ शहर की। देखिए माननीय सांसद महोदय लोकसभा क्षेत्र करनाल से हमारे बड़े भाई माननीय संजय भाटिया जी भिवानी का उनका प्रवास रहा था 2 दिन का। तो उस प्रवास के कार्यक्रम में उन्होंने संगठन की बैठकें की थी, कई टोलियों की बैठकें हुई थी, छोटी बड़ी टोलियों की। तो संगठन के काम से और कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए यहाँ भिवानी में पधारे थे। 20 से 25 चाय हुई सर, चाय नाश्ता खाना हुआ। तो प्लीज़ बताएं किस एरिया में हुआ था, आपको थोड़ी ज्ञान से पाओगा कि वहाँ पर हुए थे। देखिए वो तो अलग अलग कार्यकर्ताओं के पास वहाँ चाय का कार्यक्रम, किसी कार्यकर्ता की इच्छा थी उनको बुलाने की, कई कार्यकर्ताओं से उनको मिलने जाना था, पुराने उनके संपर्क कार्यकर्ता थे, तो उनसे मिलना हुआ, उनके घर पे चाय पानी का। मान सकते हैं कि पूरे शहर के अंदर ही दौरा हुआ? तो पूरे शहर के अंदर। तो भाटिया जी हेलीकॉप्टर से आए थे या बाई रोड थे, घुम्मा थे, या ऐसा था कि आपके घर से उड़े वहीं उतर के जहाँ पे व्यवस्था बनाई हुई थी जय भाई? मैंने तो हेलीकॉप्टर देखा नहीं, अगर आपके कैमरे में हेलीकॉप्टर कैद हुआ हो तो मुझे पता नहीं इस बात का। सर संजय भाटिया जी हैं, एक नाम भी है और सांसद में नाम है कि सबसे ज़्यादा वोटर से वो जीते, और सबसे बड़ी बात है कि सीएम सिटी से आए थे। तो किस प्रकार से आए थे और किस प्रकार से आज शहर की नमस टटोल रहे थे प्रवास के रूप में? देखिए उनका संगठनात्मक कार्यक्रम भिवानी के अंदर तय था, और संगठन के जो कार्यक्रम थे उनके 2 दिन का प्रवास का, उसके अंतर्गत उन्होंने कई कार्यकर्ताओं के साथ बैठे की आपको मैं बता चुका हूँ। तो और आपके घर पे भी चाय नाश्ता हुआ? तो भवन भाई चाय नाश्ता वो, क्योंकि आप भी दिग्गज नेता हैं छोटी काशी के, तो वो फोटो तक सीमित रहा या आपने कोई ऑपरेशन टाइप करवाई उसको एमपी साहब को दी कि मेरे शहर के अंदर व्यवस्था ये खराब है, आप सांसद हो के बेला करनाल सीएम सिटी अगर टेक दियो काम बन जाए, क्योंकि आपके शहर के अंदर एमपी साहब घूमे हैं रोडों के ऊपर, उन्हीं रोडों के ऊपर घूमे हैं जरा पानी भर जाए है, जरा खड्डा व्यवस्था है, यानी अनुमान डालने गए तो अनुमान जोड़ी पिपली वाली जोड़ी का बड़ा बोलो हाल है, यानी जहाँ जा गए सर वहाँ की व्यवस्था ही खराब थी। तो के दिया भवन अपने रूम में? ये जो व्यवस्थाएं हैं कुछ शाम बिल्कुल ठीक बात है, सड़कें हैं जो आज बरसात के कारण गड्ढे हैं, कई सड़कें टूट चुकी हैं, तो उनकी मरम्मत का कार्य स्थानीय हमारा विभाग है, प्रशासन है, उनके अंदर उनसे ही हमें कराने की हमारी जिम्मेवारी बनती है। नगर परिषद है, BNR है, तो उनसे हमने ये सारा कुछ उनको बता दिया है और वो अपने स्तर पर भी कार्य इनका पूरा ठीक करने का कर रहे हैं। लेकिन भवन भाई ये काम तो काफ़ी वर्षों से पेंडिंग पड़े हुए शहर के अंदर, आप भी मान रहे हैं वर्षों की समस्या है। तो एमपी साहब आए थे, एक दबाव बनता बात का, ऊपर तो सीएम सिटी के थे, तो बट नहीं पड़ता बात का कि देखो मैं तो एक बात कहता हूँ कि जो कार्यकर्ता चाय नाश्ता सेल्फी तक सीमित रहे या फिर उनको दिया भी होगा। देखिए ऐसी बात नहीं है कि यहाँ भी हमारे विधायक जी हैं, हमारे सांसद भी हैं और अधिकारी भी हैं, चाहे नगर परिषद के अधिकारी हैं, चाहे हमारे BNR के अधिकारी हैं, उनको ADC महोदय हैं, DC महोदय हैं, अभी पीछे माननीय विधायक जी ने और ADC महोदय ने साथ मिलकर के पूरे शहर का जहाँ जहाँ टूटी हुई सड़कें हैं उनका दौरा भी किया था और संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे कि जल्द से जल्द इन टूटे हुए जहाँ मरम्मत कार्य पूरे। और मेरी बात सुनिए आगे, इसके अंदर कुछ सड़क आती हैं
हमारी NHAI की 6 एजेंसी काम कर रही। और कुछ आती है नगर परिषद की भी आती हैं, कुछ BNR की भी आती, कुछ NHI की भी आती हैं। तो 2 दिन पहले ही NHAI और NHI का जो अधिकारी थे हमारे और BNR के संयुक्त बैठक करके 2 दिन मैं विधायक जी के साथ में ही था। उनसे हमने पूरे कार्य जो उन्होंने कार्य किया है, क्या योजना है, कितना कार्य कितना आगे बढ़ चुके हैं वे, हमने उनकी विशेष रूप से जानकारी भी ली थी। तो उन्होंने बता दिया है कि एक तो हमारा जय गड्ढे बड़ चौक से लेकर के कीर्तिनगर तक सर मैंने न्यूज बनाई थी भवन जी, एक्शन की बैठ लेके आया था, तब जाके एक्शन शाम को रोड करवाया था सर, वहाँ की मैंने व्यवस्था दिखाई दी सर। देखो आप तक सजग पत्रकार का कार्य पूरा अच्छी तरह से निभा रहे हो, निष्पक्ष भाव से निभा रहे हो, और मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। और इसी बात के कारण मेरा आपसे लगाव भी है। थैंक यू। कुछ ना कुछ धन्यवाद। बड़े भाई भी हमारे। तो देखिए आपने दिखाया, लोग देखते हैं, हम भी देखते हैं, जो परेशानी समस्याएं होती हैं आप कैमरे के माध्यम से उन समस्याओं को अधिकारियों के सामने, हम जैसे छोटे मोटे सेवकों के सामने लाने का प्रयास आप करते रहते हो। और हमारा भी आपके साथ ये प्रयास है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो। जैसे मैंने बताया कि अभी बरसात का मौसम था, लगभग बरसात अभी 2 दिन पहले बरसात हुई थी, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे तारकोल का है, तारकोल के अंदर तारकोल जो पैच वर्क होना है, वहाँ पर मरम्मत होनी है, वो बरसात के मौसम में नहीं कर सकते। आज कर देंगे ना तो टिक पाएगी, कल फिर टूट जाती है वो। इतने हजारों वोटर है, वो MP साहब जीत्या और आपने उन्हीं रोडों को ऊपर घुमा दिया। तो मैंने थोड़ा यो मतलब समझा दो, फिर शहर में होल्डिंग में लगा दिए कि होल्डिंग तत्वीय के था, कोई घुमान का के था। हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हमारे घर की समस्याएं मेहमान के सामने थोड़ी ना रखेंगे। जब हम सक्षम हों चीज़ों करने के लिए तो हम खुद करेंगे। सक्षम होते ये काम होता ही नहीं, ऐसा है सक्षम होते तो आप जो काम होता है 2 दिन हो लिया, आप बता दो किस रोड पर काम शुरू हुआ है। मेहमान ये निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। आपको बारों में पूरा अच्छी तरह अवगत हो इन बातों से। एक सड़कें बनी हैं, टूटी हैं, हाँ कुछ देर हो जाती हैं, मैं मानता हूँ देर। सब हनुमान गेट का एरिया है, पीपल वाले जोड़ी तक आदमी है, वहाँ पे आज डेंगू भी आया हुआ, कोरोना भी चल रहा, महामारी भी है सर, सब कुछ है, लेकिन वहाँ के लोग सीवरों के पानी में निकलने से मजबूर है सर। और आप कहने के आज 1-2 दिन का मामला है सर, वो समस्या वर्षों वर्ष पुरानी है सर। समाज सड़कों से संबंधित जो आपने गड्ढों की बात बताई ना, सीवर का तो आपने जिक्र अब किया है। आप कर ले सर, जिक्र तो व्यवस्था होती है सर, ये सीवर क्या सफाई क्या सर। लेकिन बिंदुवार हम बात करेंगे ना, तो आपने सड़कों की बात की, सड़कों की जो मरम्मत है वो बहुत जल्द हो जाएगी और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। आपने सीवरों की बात की है तो कुछ एक एरिया है हनुमान रानी क्षेत्र में जहाँ वास्तव में सीवर व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। 1-2 बार हम भी गए हैं, गाड़ियाँ लगा करके, हमारे पार्षद ललित सैनी जी के साथ में गया भी था और विधायक जी का दौरा भी कराया था और वहाँ बैठा करके हम गाड़ियों से खुलवाने का काम भी करवाया था, लेकिन किस कारण से दोबारा रुक गई है। तो अभी उसको हमने फिर दोबारा से नगर परिषद को प्रपोजल दे करके सभी साथियों ने हाउस की बैठक में पास करवाया था कि वहाँ दोबारा से नई लाइन लेवल अच्छी तरह चेक होकर डाली जाए ताकि सीवरेज की निकासी अच्छी तरह हो सके। आप मेरे काम की बढ़ाई करो हो, कोई भाजपा ने तनु कह दिया तो ऐसे शब्द यूज मत किया, शर्म वाले हैं, बेशर्मी वाले हैं, तो सर के गलत है, कैसे मैं शब्द गलत बोल दी हूँ या वास्तव में जहाँ चोट लगनी चाहिए शब्दों के माध्यम से वो लग जाती है, कोई भी हो। आप विस्तार से बताएंगे किसने क्या कुछ कहा तो मैं कुछ बता सकता हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। फिर एक बात और बता, अगर आप शब्द मैं भी कहता हूँ तो मैं भी गलत हूँ, फिर वो आप शब्द नहीं कहने चाहिए। शर्म वाली बात आप शब्द है या सही बात है। अगर मैं आपको शहर की समस्या शर्म के मानना दिखाता हूँ तो वो इसमें मैंने बेशर्म में क्या कर दे सर। मैं तो आपको आईना दिखा रहा सर कि आपके शहर की व्यवस्था ये है, आप MP साहब के प्रोग्राम ले लेके 20 से 25 ट्राई कर देते हो, उन्हीं रोडों को ऊपर डालते हो जहाँ से आपके शहर की व्यवस्था सर खराब है। सर मैंने उसको शर्म का नाम दे दिया सर, तो भाजपा नेता को मिर्ची को लग जाती है सर। क्या सर क्या MP साहब टिकट बांटने आए थे या फिर टिकट के लिए वो कर रहे थे? भाई मेरे एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ बताएं सर, कि आप संजय भाटिया जी के कार्यक्रम के ऊपर ही लग गए कि आप तो ये कह रहे हैं कि वो आए थे, वो क्या दिखाए थे, चर्चा नहीं है क्या? वो हमें बता दिया, एक मेहमान हमारे घर पे आते हैं, अतिथि थे हमारे, किसी कार्य से आए थे, कि कार्य था उनका कोई, तो उसमें ये थोड़ी ना है कि हम घर की समस्या उनके सामने रख दें। भाई मेहमान भाई सब देर तक रहता है, लेकिन जब मेहमान ने पूरी छोटी का सिग्गा के भगा दी हो, चाय पी के नाश्ता कर करके मोटा कर दिया, मतलब वेट बढ़ा दिया। भाटिया जी का 2 दिन में इतना चा पानी इतना नाश्ता करा दिया छोटी का। वो ऐसे लोकप्रिय नेता हैं जिनका सुबह से शाम तक पूरा दिन उनका इस प्रकार के, चाहे किसी भी क्षेत्र में गए, हरियाणा में जाते हैं, मैं उनको बधाई भी देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वे उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए हैं। चुनाव छोटे का आशीर्वाद मिल गया उनको है कि जा तथास्तु हो गया, ये तो प्रभारी बना दिए। वो कह देंगे छोटे का, वो तो बता दो, वो कह देंगे वो उनसे कुछ आपने मांगा क्या?
आप मांगते पैसा, मैं क्यों मांगना, वो प्रतिनिधि आप कर जाए। जब हमें ये पता है कि जो समस्याएं हैं उनकी समस्या के समाधान के लिए हम लगे हुए हैं। आप लोगों ने टिकट मांगी है, अगर आप लोगों ने 6% टिकट मांगी है, सब चाय के मानने पे आप थे क्या वहाँ पे? नहीं सच्चा है सर, शहर के अंदर है। आप जैसे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने टिकट मांगी, जैसे कार नारे लगवाए सर आपने सर जैसो में आ गया क्या? सर जैसो में आ गया क्या? नहीं सर, भाजपा पलटी बात हो रही है सर, क्योंकि आप एक आज अहम चेहरा है छोटी काशी के अंदर, एक आप एमएलए दाएं बाएं हाथ करते हैं भगवान जी, क्या टिकट मांगने का टाइम था वो आज वो? मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, जैसो में मैं आ गया नहीं, क्या? आप जैसे में नहीं सर, तो आप एक अनमोल हीरे हैं छोटी काशी मैं के हीरा लिए। नहीं हूँ, मैं एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ, मैं जनता का सामान्य सा सेवक हूँ। मैं अच्छा तो जी। बताता हूँ भाटिया जी से मेरे कोई राजनीतिक इसको एक घटना से या किसी समय से है ना, कोई वो नहीं है कि यहाँ जी। वो कार्यक्रम में आए हैं तो मैं कार्यक्रम में आए हैं तो मैं उनकी चाय करा लूँ, कोई राजनीतिक मुझे लाभ लेना नहीं। भाटिया जी से मेरे 6-7 साल पुराने व्यक्तिगत संबंध है, पारिवारिक संबंध है मेरे। और इस नाते अगर वो भिवानी में कोई आपके बड़े प्रेमी और आपके आदरणीय आते हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है, आपका नैतिकता बनती है, शिष्टाचार के नाते आप उनसे भाई चाय पानी या तो आपसे मिलें। उन्होंने कहा कि हाँ भाई भवानी भाई मैं आऊँगा, खाना आपके साथ खाना है, क्योंकि एक खाना उनका उधार था कि जींद में जो हमारा उपचुनाव था जींद विधानसभा का, माननीय कृष्ण मिड्ढा जी जब विधायक बने इसमें, तो उसमें हमने लगातार साथ काम किया था। आपका उधार था कि छोटी काशी का उधार था, वो तो बता दो, उधार तो आपका था। देखिए वो उन्होंने कहा था कि भवानी भाई भिवानी आऊंगा तो खाना खिलाना है। देखिए सभी कार्यकर्ताओं का होता है सर, उसके अंदर सर प्लीज उसके अंदर इलेक्शन उसके अंदर चर्चा की गई सर टिकट मांगने की। सर वो कहाँ तो जो पार्टी काम से आए हैं, संगठन को मजबूत करने आए हैं और काम से आए हैं, सर की व्यवस्था टिकट मांगना सर काम जायज था। इस बारे में आप उनसे बात करें जो टिकट मांगी हो। नहीं आप भी तो बात कर सर, मसला क्या चला हुआ सर? टिकट देने आए थे या फिर मोहर मारने आए थे कि तब की मार दी बात बना? भैया मेरे अभी तो नगर परिषद के चुनाव के अंदर 6-7 महीने अभी तो पेंडिंग है, कहाँ चुनाव की बात कर रहे हैं? मैं नहीं कर रहा, नारे लग रहे, जोर शोर से मांगी जा रही टिकट सर, और वो भी कहीं ना कहीं आश्वासन दे रहे हैं अगर आप लोग साथ देगो तो मैं भी साथ हूँ। ये कहाँ सर है? अच्छी बात है, कोई अपने आप को जनता की सेवा के इस कार्य में अगर अपना कार्यरत करता है तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि जितने ज़्यादा लोग होंगे जनता की सेवा कर सके उतना जल्दी जनता की समस्या का समाधान होगा। समाधान होगा। भवानी ने खाने के बाद ऊपर के 5 बात कही MP साहब को, जो आपकी बात सार्थक लगी अलग नेताओं से। भवानी ने 5 बात क्या कही MP साहब से, साथ क्या की खाने खाते वक्त, जो 5 काम शहर के लिए सार्थक थी और नेताओं से अलग थी। लास्ट वाला से कि ये घरेलू प्रोग्राम था और इस कार्यक्रम में जो भोजन का कार्यक्रम था उसमें घरेलू आपसे ही बातें हुई थी कि भी और इससे विशेष कोई ऐसी चर्चा नहीं थी। खाना खाने हम शादी कब करोगे, फिर चुनाव भी लड़वाना है। अब एक बात है जय भाई, अब आप और हम बैठते हैं चाय पीते हैं, चाय पिए भी गए तो हम पता नहीं कैसी कैसी आपस की बातें करते हैं, शहर की बातें भी करते हैं, मतलब अपने हंसी मजाक भी करते हैं। तो इन बातों का कोई वो नहीं कि बिंदुवार हम नहीं कर सकते कि 1 2 3 4 क्या नंबर थोड़ी देंगे। तो बांटिया जाए, कुछ नया आया मिलेगा हरियाणा वासियों छोटे काशी वालों को, कुछ लगता कि कुछ नया चीज़ उभरेगी मिलेगी पार्टी की हो चाहे व्यवस्था के बारे में? देखिए भाटिया जी एक कुशल संगठन करता है और उनके अंदर जो संगठन को एकत्रित करने की और जोड़ने की क्षमता है, मैं मानता हूँ ऐसे बहुत कम नेताओं के अंदर होती हैं। और इसीलिए पहले प्रदेश के महामंत्री रहे माननीय भाटिया जी, अब सांसद के नाते उनके ऊपर जिम्मेवारी हैं, तो अब उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी उनके पास आ गई है। तो ऐसे जो सक्षम होता है उनको जिम्मेवारी मिलती है। जिला अध्यक्ष प्रति मन मुटाव चल रहा है, धरना जिला कार्यकाल नहीं बना हुआ। जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में जुड़े हुए लोग, वो उन्होंने अभी आरोप लगाया कि तालिबानी जिला अध्यक्ष माला बढ़िया है, कौन बातों से भी अच्छा नहीं, शब्दों से भी अच्छा नहीं है। क्या मानते हैं कि? देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। जिला अध्यक्ष सबको साथ लेके चलने वाले आदमी हैं और इतने सक्रिय जिला अध्यक्ष मैं बताऊं कि बहुत कम जिलों में देखने को मिलेंगे। और मैंने जितना कार्यकाल पहले भी देखा और भी देखा तो बहुत अच्छा कार्य जिला अध्यक्ष कर रहे हैं। वो लोग कौन है जो आरोप लगा रहे हैं, जो कहने धरना दे रहे हैं? वो भाजपा के हैं या अलग है? भाजपा कोई भी भाजपा के सदस्य रही हैं और मैं उनको ऐसा नहीं कह रहा कि कुछ एक हैं लोग जो भाजपा के नहीं हैं। फिर चलो हमारा बड़ा परिवार है भाजपा का और जो सदस्य अपने आप को मानते हैं भाजपा का तो हमको स्वीकार करते हैं। और कुछ हमारे पुराने साथी हैं भाजपा के, अगर किसी बात को लेकर कोई मनमुटाव है, कोई आपस में कोई दूरियाँ बनी हुई हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि घर में बैठ करके 4 दीवारी में बैठ करके उनका आपस में सुलझा लेना चाहिए। इस प्रकार से सबके सामने घर की संगठन की बातें नहीं किया करते। चलो तो बात की ठाकुर भवानी प्रताप से, छोटी काशी के बारे में की बात की, और भाई खाना था नाश्ता था साथ में था, तो बूझी सर क्या क्या बातें हुई। और मैंने पूछा सर
भाटिया जी को रोडों पे घुमाया छोटी काशी के अंदर, या हेलीकॉप्टर वहाँ उतरे जहाँ पे चले थे, तो पता नहीं, लेकिन बात जवाब साले दिए। JNC न्यूज़ है, अजय नायक, पंकज सोनी के खास रिपोर्ट।